डीएमआरसी द्वारा मेट्रो के किराए में 1 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मुनीरका मेट्रो स्टेशन है। आपको बता दें, डीएमआरसी द्वारा जो ये बढ़ोतरी की गई है, ये इससे पहले 2017 में बढ़ोतरी की गई थी। यहाँ लोगों से बात करते हैं। सर, मेट्रो के द्वारा 1 रुपए से 5 रुपए तक का किराया बढ़ाया गया है। एक आम आदमी के नाते इस फैसले को आप क्या देखते हैं? कितने दिन में बढ़ा है? आई एम नॉट लोकल आज रेजिडेंट। आज से ही किराया बढ़ा है, ये क्या कहेंगे? ठीक है, टाइम टाइम पे थोड़ी बढ़ोतरी भी जरूरी है ना। लोगों की सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो किराया और इंफ्रास्ट्रक्चर के पे उसका भी तो पेमेंट देंगे ना लोग। देयर इज नथिंग हार्म। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा होता स्लाइड अगर इंक्रीमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाय द वे आई एम नॉट लोकल रेजिडेंट, मैं बहुत ज़्यादा कोई इंसाइट नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं। ठीक है। देखिए, इनका मानना है कि जो किराया बढ़ा है वो सही है, वक्त वक्त पे किराया बढ़ना भी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं। मेट्रो का किराया 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आपका क्या है ना, अच्छा फैसला है या फिर दिक्कत होगी? हाँ, तो नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे दिक्कत होगी लोगों को? बिल्कुल होगी। लोग रोज ऑफिस ट्रेवल करते हैं, रोज रोज उनका खर्चा होता है आने जाने का। अगर वो बढ़ा देंगे तो उनका भी खर्चा बढ़ जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? आप मेट्रो से सफर करती हैं, 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक बढ़ाया गया है, तो आपका क्या ओपिनियन है? मुझे तो पता भी नहीं था, आपने बताया। आज से हुआ है ये, और इस पे क्या कहेंगे? और इससे पहले 2017 में बढ़ा था किराया। ठीक है ना, इन्फ्लेशन है, किराया बढ़ाने में क्या दिक्कत है? इन्फ्लेशन है और ठीक है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कन्वीनियंट रेट है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कई लोग मानते हैं जो किराया है वो ठीक बढ़ा है, और कई लोगों को इससे थोड़ी आपत्ति भी है। चलिए, हम अभी मेट्रो के पास चलते हैं और यहाँ कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग मिले। और क्योंकि ये एक, आप मेट्रो लेने जा रहे हैं, किराया बढ़ाया गया है। सर, मेट्रो का किराया 1 रुपए से 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, इस पे क्या कहें? इस पे वैसे पहले ही महंगाई की मार थी, अब तो महंगाई की मार और हो गई। हम लोग जो है जनरल जो एक काम कम पेमेंट में काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या हो गई ना। यही है, हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि किराया कम से कम डाउन किया जाए, बढ़ाया ना जाए। अच्छा, ये जो किराया बढ़ाया गया है, इससे पहले 2017 में बढ़ाया गया था, तो क्या लगता है कि आज की जो स्थिति है, महंगाई है, किराया बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, किराया तो बिल्कुल घटाना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक के लिए बहुत परेशानी हो रही है ना। जो है भाई, जो मिडिल वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो रही है इस चीज़ की। जी, किराया तो घटाना चाहिए। घटाना चाहिए। जी जी जी। देखिए, कुछ लोगों का मानना है जो किराया बढ़ाया गया है इसको घटाने की जरूरत है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? सर, मेरा नाम सुशांत है। सुशांत, ये बताइए, मेट्रो जो किराया है वो 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक बढ़ा दी है, इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सर, मेरा ओपिनियन ये है कि बढ़ा तो दिया है, सुविधा भी अच्छी है, लेकिन लोगों की तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए साथ में। अब खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं तो उससे फिर हम मतलब बाकी जो आपके खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह से सब कुछ देख के करना चाहिए। अगर आप डेली ट्रेवल करता है मेट्रो पे, तो इसका असर पड़ेगा आपकी जेब पे, महंगाई जिस तरह से, इस पे पड़ेगा असर? फिर वो तो पड़ेगा ही। हम तो डेली तो नहीं करते, एक दिन छोड़ के करते हैं, लेकिन आज से ही पता चला है कि किराया बढ़ गया है। तो वही है, पड़ेगा तो सही, असर तो सबको ही पड़ेगा। मेट्रो का किराया 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि हम तो अर्निंग भी नहीं कर रहे, पेरेंट्स से लेना पड़ता है अभी, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कत आएगी। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए ये मांग किया जा रहा था कि मेट्रो में सब्सिडी मिले। 50% ऑफ की सब्सिडी कही जा रही थी, ताकि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि हम लोग को तो काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है। एग्जाम्स की फीस इतनी होती है, हर चीज़ में खर्चा ही खर्चा है। पढ़ाई भी बड़ी महंगी हो रही है आजकल, इसलिए। तो ये किराया बढ़ने से आप लोगों को काफी दिक्कत होने वाली है। हाँ, दिक्कत तो होने वाली है। देखिए, ये स्टूडेंट हैं और इनको ये कहा जाता था कि इनका, अच्छा सर, आप लोग ये बताइए, मेट्रो का किराया 1 रुपए से लेके 5 रुपए तक बढ़ा दिया गया है, क्या कहेंगे आप इसमें? सरकार को जिस तरह जो योजनाएं चलाती है, जैसे मनरेगा हो गया, जिसमें जैसे पैसों का मिसयूज हो रहा है, तो उस हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए कि जो बेसिक नीड्स है आम जनता की, तो उसमें कैसे रियायत दी जा सकती है मैक्सिमम। जो बेवजह की पुल गिर रहे हैं, रोडों में बेवजह के खर्च हो रहे हैं, लूटपाट मची है,
तो उन सब चीज़ों में कटौती करके कोशिश करनी चाहिए कि जो आम जनता जो बेसिक उनकी जो नीड्स है वो आराम से पूरी हो जाए, है ना। तो मेट्रो का किराया पे थोड़ा विचार करना चाहिए अच्छे तरीके से, लोगों की इनकम लेवल को देखकर। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पे क्या बोलते हैं आपका वेतन आयोग 8वें की मांग हो रही है और 8वें की इस्तेमाल होने जा रही है उनकी जो नियम कानून। जो रोड पे जो घूम रहे हैं लोग, जो ऑटो ड्राइवर हो गए हैं, जो ठेले वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी तो फिक्स इनकम है नहीं, वो अपनी थाली की रेट कहाँ से लाएंगे। तो वेतन आयोग जैसे गवर्नमेंट को वेतन आयोग आराम से हर 10वें साल पे उनको दे देती है मनचाहा जो भी नियम कानून के तहत, उस हिसाब से उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ये सही नहीं होगा कि आप ऐसे बढ़ा दें, ऑलरेडी पहले से ही उच्च दर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। सर आपके हिसाब से क्या है ये? देखिए, दिल्ली मेट्रो जो है दिल्ली की लाइफलाइन है, और लाइफलाइन को कम से कम इतना अफोर्डेबल रखिए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, स्टूडेंट है, महिला है, वो उसके लिए आसान रहे। ऑलरेडी अगर बस के तुलना करें हम मेट्रो का किराया तो ज़्यादा है, और मेट्रो से ही दिल्ली चल रही है। अगर मेट्रो से लोग मेट्रो को यूज ना करें तो दिल्ली एक तरह से ठप हो जाएगी, जाम हो जाएगा। तो किराया बढ़ाना ठीक नहीं है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो महिला हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कम है, उनका एकमात्र सहारा मेट्रो है दिल्ली में ट्रेवल करने के लिए। तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। किराया को अगर सरकार वापस करती है तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स के बारे में आप बात कर रहे थे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भी चुनाव होता है और अभी चुनाव का दौर है, तो स्टूडेंट ये मांग करते हैं कि जो स्टूडेंट है उनके लिए मेट्रो में सब्सिडी दी जाए, और ऐसे समय में किराया बढ़ा है, तो एज ए स्टूडेंट कितनी दिक्कत होगी उन लोगों को? ये तो मतलब ये दो एक्सट्रीम वाली बात हो गई। एक तो सब्सिडी मांग करना भी सरकार के लिए हो सकता है कि इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं हो, और किराया बढ़ा देना भी सामान्य आदमी के लिए इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है। तो बीच का रास्ता यही है कि ऐसा स्थिति को रखते हुए अभी चलाना चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ही तो बढ़ा है। नहीं, 2017 में बढ़ा था, इससे पहले 2017-18 में बढ़ा है। तो ठीक है, बढ़ाना नहीं चाहिए। और वो एक्सट्रीम मांग हो गई, स्टूडेंट भी कह रहा है कि हमको पास दे दो, तो वो भी एक्सेसिबल नहीं है। इकोनॉमिकल वायबिलिटी भी तो होना चाहिए, चलाने के लिए खर्च आता है। देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों का कहना है कि मेट्रो में जो सुविधाएं दी जा रही है उसके हिसाब से ये ठीक है। यही स्थिति निकल के आ रही है कि कई लोगों का कहना ये है कि महंगाई के मार से एक बार पहले ही कमर टूट रही है, मेट्रो को किराया नहीं बढ़ाना चाहिए, और सोचना ये चाहिए कि ये जो महंगाई है इसमें कम से कम किराया ना बढ़ा करके दिल्ली वालों को थोड़ी राहत दी जाए। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर